खुदावन आपके साथ हो। आज 11 अक्टूबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तलावत योएल नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत मुबारका से लेकर 15वीं, और दूसरे बाब की पहली आयत मुबारका से लेकर दूसरी आयत मुबारका। आज का ज़बूर 9, उसकी दूसरी आयत मुबारका से लेकर तीसरी, फिर छठी, फिर 8वीं आयत मुबारका से लेकर 9वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस लूका, उसका 11वां बाब, उसकी 15वीं आयत मुबारका से लेकर 26वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस 11वें बाब और उसकी 16वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह से निशान तलब किया जाता है कि कोई निशान दो ताकि हम पहचाने कि आप खुदा की तरफ से, और जो कि यानी नॉर्मल है। यानी अगर हम कलाम में देखें तो हम मुकद्दस पौलुस रसूल पहला करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखते हैं, अगर हम खुदा के कलाम को खोलें, चुनाचा यहूदी तो करिश्मे चाहते हैं और यूनानी हिकमत की तलाश में, क्योंकि निशान तलब करना यहूदियों के नज़दीक ये खुदा से राब्ते का निशान था, यानी खुदा की मौजूदगी का निशान था। और यही जो है हम देखते हैं, अगर आप मेरे साथ कलाम खोलें इशाया नबी का सहीफ़ा उसका 7 बाब और उसकी 11वीं आयत में अगर आप कलाम को खोलें तो वहाँ पर जाके हम पढ़ सकते हैं, हम देख सकते हैं 7वां बाब और उसकी 11वीं आयत क्या लिखा हुआ वहाँ पर। फिर खुदावन ने आहाज से कलाम करके कहा कि खुदावन अपने खुदा से कोई निशान मांग, यानी निशान जो है वो इस चीज़ की निशानदही के लिए मांगा जाता है कि हाँ इस काम में जो है वो खुदावन की रज़ा शामिल है। तो इसीलिए जब खुदावन यीशु मसीह मौजज़े करते थे तो उनसे निशान तलब किया जाता था। अगर आप मेरे साथ एक और हवाला खोलें जहाँ पर हम जाके देखते हैं कि निशान जो है वो दर हकीकत किस तरह हम देखते हैं कि कलाम इसके बारे में बयान करता है। आप मेरे साथ कज़ात की अक़दस किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 17वीं आयत में देखें तो क्या लिखा। तब उसने उनसे कहा कि अगर मैं तेरे मंजूर नज़र हूँ तो मुझे इस बात का कोई निशान दे कि तू ही है जिसने मेरे साथ कलाम किया, यानी खुदा की मौजूदगी का निशान जो है। मगर इसके अलावा जब हम देखते हैं कि निशान जो है वो आजमाइश के लिए भी होता है, यानी अगर आप आजमाने के लिए, और जो कि आज की अंजील मुकद्दस में हमने देखा कि किस तरह वो आजमाने के लिए खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं कि आप निशान दो। अगर आप मेरे साथ अदद की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 22वीं आयत को देखें तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वो सब आदमी जिन्होंने मेरा जलाल और मेरी निशानियां देखी जो मैंने मिस्र में और बियाबान में की, और 10 दफ़ा मुझे आजमाया और मेरी बात ना मानी, यानी खुदावन ने निशान दिखाए मगर उन्होंने आजमाया नहीं। फिर इसके अलावा अगर आप तस्नीया शरा की अक़दस किताब आप मेरे साथ खोलें, तस्नीया शरा की अक़दस किताब उसका 6ठा बाब और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है वहाँ पे 16वीं आयत में, तुम खुदावन अपने खुदा को मत आजमाओ जैसा कि तुमने मासा में उसे आजमाया। तो यानी आजमाइश जो है ये निशानी है, खुदा को आजमाने की निशानी है। और यही इतना यानी ये तमाम चीज़ों के हवाला जात देने की एक बुनियादी वजह ये आज भी हम क्या करते हैं, खुदावन यीशु मसीह से निशान मांगते हैं। निशान किस लिए मांगते हैं कि खुदावन मुझे निशान दो ताकि आप यहाँ पर मौजूद हो। खुदावन यीशु मसीह मुझे निशान दो कि मेरा ये काम हो जाए। खुदावन यीशु मसीह मुझे निशान दो हमारा ये काम हो जाए। निशानी जो है ये खुदावन की मौजूदगी का निशान तो है, मगर इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि निशानी यानी खुदा से निशान मांगना जो है ये आजमाइश की भी निशानी है कि हम अपने खुदा पर कम भरोसा करते हैं। क्योंकि जब हम अपने खुदा पर पूरा भरोसा करते हैं तो वो हमें निशान मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा उस जगह मौजूद है। क्या लिखा हुआ है मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 28 बाब और उसकी 20वीं आयत में कि मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। हर रोज़ खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। फिर इसके अलावा हमारा खुदावंद यीशु मसीह जब निशान ज़ाहिर करते हैं तो वो दर हकीकत जो है वो अपनी
खुदावंद यीशु मसीह की कामलियत के निशानात हैं। अगर आप मेरे साथ कलाम खोलते हैं मुकद्दस अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत क्या लिखा हुआ है? निशानों का ये शुरू यीशु मसीह ने काना जलील में किया और उसने अपना जलाल दिखाया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए निशानात होने चाहिए। फिर 23वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? जब वो ईद फसह के मौके पर यरूशलेम में था तो बतेरे उन निशानों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर ईमान लाए। हमारे लिए निशान जो है वो सिर्फ आजमाइश के लिए नहीं होने चाहिए, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी के लिए होने चाहिए। और हमारी ज़िंदगी में अगर कोई निशान नहीं है तो इसका ये मतलब है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की तरफ देखना है, उस सलीब की तरफ देखना है जिस पर हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो है, जिसने अपनी जान कुर्बान की। हमारे बहुत सारे बहन भाई, ख़ासतौर पर खुद साख्ता पास्टर हजरात जो हैं, वो आजकल ये मनादी करते हैं कि जी यीशु मसीह अभी तक सलीब पर है। दर हकीकत हम ये हमारी शबी जो है खुदावंद यीशु मसीह की जो सलीब पर है, हमें पुख्ता यकीन है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीब है, ना कि किसी डाकू की है। तो हम डाकू की सलीब की तरफ निगाहें नहीं करते, बल्कि हम अपने जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की सलीब की तरफ निशान देखते हैं, क्योंकि हमारा निशान वो है। हमारा निशान क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है हमारी जान दी है, यानी खुदावंद यीशु मसीह हमें अपने खून से खरीदता है, हमारे लिए निशानी है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपना बदन दिया, हमारे लिए निशानी है। खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, ये हमारे लिए निशानी है। इसलिए निशानी जो है वो मांगनी चाहिए खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी की, ना कि आजमाइश के लिए कि अगर खुदावंद यीशु मसीह तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझ पर ईमान लाऊं। नहीं, ये हमारी दुआ होनी चाहिए कि मैं जो भी करूं, जो भी हमारा काम हो, जो भी हमारे बातचीत हो, जो भी हमारे साथ हो, उसमें खुदावंद यीशु मसीह तेरी हजूरी होनी चाहिए। खुदावंद जो है वो हमें अपना निशान रोज़ाना देता है। हम रोज़ाना खुदावंद का जिंदा कलाम पढ़ते हैं, खुदावंद की बातों पर अमल करते हैं, खुदावंद के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, अपने बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, बहन भाइयों के लिए। इसलिए खुदावंद जो है वो हमारी ज़िंदगी में निशान क्या रखता है? सलीब का, अक़दस कलाम का, अक़दस यूखरिस्त का, ताकि हम उसके कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा जानते हुए उसके गहरे बेतों को जान सकें। और जब उसके गहरे बेतों को जानेंगे तो हम कह सकेंगे किस जो इकरार हमें मुकद्दस मत्ती की अंजील, अगर आप मेरे साथ कलाम खोलें मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी 39वीं आयत में क्या लिखा कि ये आदमी दर हकीकत खुदा का बेटा था। तो हम उस सूबेदार की तरह अपने काम में और अपने चीज़ों में इकरार कर सकेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे जो खुदावंद का जिंदा कलाम सुनते हैं, जिंदा कलाम के मुताबिक खुदावंद के निशानात को अपनी ज़िंदगी में ढूंढते हैं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आपको अपनी बरकत से मालामाल करे। खुदावंद आपको और आपके घराने को बरकत दे, बाप और बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से, आमीन।